एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 6.1 से इसका क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगी। देखिए क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। क्यूब में जो पेयर बनेंगे वो आपके 3-3 के नंबर्स के होने चाहिए। ठीक है, अगर वो 3 नंबर में नहीं बन रहे हैं, मतलब एक जैसे 3 नंबर नहीं है, प्राइम नंबर्स जो हैं, तो फिर आपका परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। देखिए इसको कैसे करेंगे। हमारे पास एक नंबर है 216, इसकी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो देखिए 216, आप सबसे पहले जब कि कोई एलसीएम करते हैं, आप पीछे वाले नंबर को देखिए कि ये नंबर कौन से टेबल में आ रहा है। राइट, ये 3 में भी आ रहा है एंड सबसे पहले ये 2 में आएगा। ठीक है, तो हमें ये वाला जो परफेक्ट क्यूब हमें निकालने हैं या स्क्वायर निकालना होता है, तो हम सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को ही लेते हैं। ठीक है, तो हम इसे 2 से स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए कैसे करेंगे। 2 1 ज़ा 2, तो पहले हमने आगे वाले 2 को लिया तो 1 आ गया। ठीक है, अब 2 के टेबल में 1 नहीं आता। ठीक है, जब हम दोनों नंबर्स एक साथ लेंगे तो बीच में आ जाएगा 0, क्योंकि 2 नंबर जब एक साथ लेते हैं, हम डिवाइड भी ऐसे ही करते हैं, जब हम 2 नंबर्स एक साथ लेते हैं तो 0 लगाते हैं बीच में। ठीक है, अब ये हो गया 16। 2 का टेबल हमें इतने टाइम्स काउंट करना है कि 16 आ जाए, तो यहाँ आ जाएगा 8। ओके, अब इसी तरीके से आगे आगे करते जाएंगे। ये है फिर से पीछे वाला नंबर, देखिए 2 के टेबल में आ रहा है, तो हम अब आगे वाला टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, ये है 10, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। अगेन पीछे वाला नंबर 2 के टेबल में आ रहा है, फिर से 2 से करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया इसके पास, इसने इसको दे दिया तो ये हो गया 14, तो यहाँ हो गया 2 7 ज़ा 14। अब 27 कौन से टेबल में आता है? 27 आता है 3 के टेबल में। राइट, तो 3 9 ज़ा 27, और 9 कौन से टेबल में आता है? फिर से 3 का टेबल, 3 1 ज़ा 3। ओके, सो ये आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पर देखिए 3 और 3 के पेयर बन रहे हैं। सो आपको बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो इसको लिखेंगे पहले हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब इसकी जोड़े बनाइए। ठीक है, अगर ये 3 में आ रहे हैं पूरे, दैट मीन्स कि ये परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो आप यहाँ लिखेंगे सो 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, क्यूब में आपको 3 के जोड़े बनाने हैं। राइट, इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है 128, तो हम वैसे ही करेंगे। हमें सबसे पहले एलसीएम लेना है, तो हम 128 को लिखेंगे अंदर, और अब देखेंगे पीछे वाला नंबर कि कौन से टेबल में आ रहा है। 2 में आ रहा है। ठीक है, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। फिर से पीछे वाला नंबर 2 में आ रहा है। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। राइट, फिर से पीछे वाला नंबर 2 में आ रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, अब 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8, 4 आ गया। अब आगे फिर से 2 2 2 ज़ा 4। ठीक है, और फिर 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो ये देखिए 3 3 और 1 ये बच रहा है हमारे पास अकेला। ठीक है, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 एंड 2। ठीक है, अब इसके ये देखिए यहाँ पर जो ट्रिपलेट्स है वो कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं, एक हमारे पास खाली बच रहा है। ठीक है, तो जो 128 है, सो हम लिखेंगे यहाँ पर सो 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। आपके पास यहाँ पर बचना नहीं चाहिए, 3 के जोड़े बनने ही चाहिए। ठीक है, अगर बन रहे हैं दैट मीन्स इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, और अगर बच जाते हैं तो आप लिखेंगे नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब इसका करते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको दिया है नंबर 1000। देखिए इसके थर्ड पार्ट को कैसे करेंगे। यहाँ दिया है आपको 1000। राइट, कैसे लिखेंगे? ये लिखा 1000 अंदर। ठीक है, पीछे वाला नंबर देखिए 2 के टेबल में 2 5 ज़ा 10 पर आ जाएगा। ठीक है, तो हम 2 से ही कर लेंगे इसको पहले। अब हम आगे वाले दोनों नंबर लेंगे 2 5 ज़ा 10, और 2 ये 0 हमारे पास बच गई, क्योंकि आगे तो टेबल नहीं पढ़ेंगे ना हम, तो ये 0 एज इट इज़ ऊपर से नीचे उतार लेंगे। राइट,
तो अब देखिए फिर से 0 आ रहा है, फिर से ये 2 के टेबल से चला जाएगा। कैसे कटेगा? आगे 2 लगाया, 2 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि 5 आए या 5 से कम आ जाए, ठीक है। तो हम कम ही बार पढ़ेंगे क्योंकि 5 2 के टेबल में नहीं आता। तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4। तो हम इसको जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो हम ऐसे करते हैं 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आया नीचे, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 1। वो 1 हमने इस 0 को दे दिया तो 10 हो गया। तो 2 5 ज़ा 10 और ये वाला 0 सेम, ठीक है। अब यहाँ आ गया 250, पीछे फिर से 0 है तो ये फिर से 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे, 2 1 ज़ा 2, ओके। फिर से वही है 5 जैसे हमने पहले किया था, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर इसको दे देंगे, 2 5 ज़ा 10, ओके। अभी आ गया 125। अब देखिए आप पीछे वाला नंबर कौन से टेबल में आ रहा है? 5 में आ रहा है, ठीक है। तो हम 5 के टेबल से ही इसको कैंसिल करेंगे। देखिए 5 2 ज़ा 10, हमारे पास 2 रिमाइंडर बच गया और इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 25। 5 5 ज़ा 25, ठीक है। और जो 25 है वो तो फिर से 5 के टेबल में आ रहा है, तो 5 5 ज़ा 25। अब नीचे बचा 5, इसको फिर से 5 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए पेयर्स बन रहे हैं, यस। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर कुछ भी नंबर बच रहा है? नहीं। तो हम लिखेंगे सो 1000 इज़ अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। इसी के साथ इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व होता है। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में आपको दिया है 100, पहले था 1000, अब करना है आपको 100 को सॉल्व, ठीक है। देखिए यहाँ पर 100 है, अब आप इसको सेम करेंगे 100, ओके। अब हम इसे 2 के टेबल से सॉल्व करेंगे क्योंकि पीछे 0 है, ठीक है। देखिए पहले आगे वाले दोनों नंबर ले लेते हैं क्योंकि 1 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो हमें दोनों नंबर लेने पड़ेंगे। तो हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 0 का 0 एज इट इज़, फिर से 0 आ रहा है सेम। 2 2 ज़ा 4, कितना बच गया? 1। 1 इसको देंगे, इसके आगे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10। 2 5 ज़ा 10, राइट। अब 25 को किससे करेंगे? 5 से, क्योंकि पीछे 5 है। 5 5 ज़ा 25 एंड लास्ट में 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर कितने के जोड़े बन रहे हैं? 2 2 के बन रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। सो यहाँ पर आपको क्यूब के लिए कितने नंबर्स चाहिए पेयरिंग करने के लिए? 3 नंबर्स, लेकिन हमारे पास यहाँ आ रहे हैं 2, ठीक है। तो हम लिखेंगे सो 100 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ओके। चलिए अब देखते हैं इसका 5th पार्ट। तो इसका 5th पार्ट करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए इसका 5th पार्ट, यहाँ पर नंबर है 4 6 6 5 6, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हम लिखेंगे 4 6 6 5 6। फिर से वही मैंने जैसे आपको बताया है, आपको सबसे पहले क्यूब निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पीछे वाले नंबर को देखना है। ये 2 के टेबल में आ रहा है तो हम 2 से ही इसको सॉल्व करेंगे पहले। 2 2 ज़ा 4, पूरा कट गया। 2 3 ज़ा 6, फिर से 2 3 ज़ा 6, अब आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, कितना रिमाइंडर बचेगा? 1। तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। 2 8 ज़ा 16। आप देखिए फिर से 8 जो है वो 2 के टेबल में आ रहा है, तो फिर से 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर बचा, आगे वाले नंबर के पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13। तो फिर 2 6 ज़ा 12, अब फिर से 1 बचेगा तो ये यहाँ चला जाएगा, फिर से आ जाएगा 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8, राइट। अब देखिए पीछे 4 है, तो पीछे 4 है तो हम इसको फिर से 2 से करेंगे, ठीक है। अब हम इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। 2 5 ज़ा 10, अब रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है। वो 1 हम 60 इसको देंगे 6 को, तो ये हो जाएगा 16। 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 2 आ रहा है फिर से पीछे, तो 2 से ही कैंसिल करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, इसको दे दिया। 2 9 ज़ा 18, ठीक है। अब 2 1 ज़ा 2, फिर से 1 बच गया, आगे दे दिया तो 12 हो गया। 2 6 ज़ा 12। अब ये देखिए ये 6 जो है ये फिर से 2 के टेबल में आ रहा है, तो इसको फिर से 2 से कैंसिल करेंगे। 2 1 ज़ा
2 4 ज़ा 8, यहाँ पर हमने कम बार पढ़ा है तो 1 रिमाइंडर बचा, आगे वाले नंबर को दे दिया तो यहाँ पर हो गया 11, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, फिर से 1 बच गया, इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 16, 2 8 ज़ा 16, राइट। फिर से अब आ रहा है 8, तो फिर से 2 के टेबल से कैंसिल होगा, ओके। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, अब देखिए पीछे 9 है, हम इसको कैंसिल करेंगे 3 के टेबल से, राइट। 3 2 ज़ा 6, 1 बच गया, आगे शिफ्ट किया तो ये हो गया 12, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब फिर से 3 के टेबल में करेंगे क्योंकि पीछे 3 है, तो 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 81 आ गया। अब 81 को 3 के टेबल से करेंगे, देखिए पीछे 1 आ रहा है, तो 3 के टेबल में जब 1 कहाँ आता है, जब 21 होता है, तो ये पीछे 1 प्लेस पर 1 आ रहा है ना, इसलिए हम इसको 3 से सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, कितना बचा 2, तो इसको दे दिया तो ये पूरा 21 हो गया, 3 7 ज़ा 21, राइट। अब फिर से 3 से करेंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और फिर से लास्ट में 3 से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हो गए 3 3 के जोड़े बन गए इनके, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 कितनी बार है, 3 भी 6 बार है, तो सबको एक साथ ही लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब कीजिए, लाइन लगा देते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं बच रहा है, तो आप लिखेंगे लास्ट में, सो 4 6 6 5 6 इज़ अ परफेक्ट क्यूब, ओके। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।